भाई बहुत ही अजीब चीज़ लगी कि यार एस्टिमेट निकालने के भी वो लोग पैसे चार्ज करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई जो ड्रॉप करने आया था वो बंदा खुद बोल रहा है कि होंडा से मत करवाओ। हे गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। काफ़ी नया एक्सपीरियंस था मेरे साथ जो भी हुआ, एंड क्या क्या हुआ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं अभी। सो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज डेट है 26 अगस्त और ये बात है 23 अगस्त की। मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था अपनी वाइफ को एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए, एंड उस रास्ते में मेरी कार का हो जाता है एक्सीडेंट। इतना मेजर एक्सीडेंट नहीं है बट माइनर एक्सीडेंट कहूँगा मैं इसको। फ्रंट बम्पर टूट जाता है एंड हेडलाइट अंदर से टूट जाती है और बोनेट थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है जिस वजह से वो खुलता नहीं है उस टाइम पे। सो ये सारे थोड़े बहुत इश्यूज हुए थे एंड मैं बहुत डर गया था यार। एज यूजुअली जिसके साथ एक्सीडेंट होता है वो थोड़ा डर जाता है उस टाइम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम पैनिक में ये सब चीज़ें करना सोचना भूल जाते हैं। तो मेरे सामने थी स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के सामने थी एक फॉर्च्यूनर। तो फॉर्च्यूनर ने सडनली ब्रेक मारी एंड स्कॉर्पियो जाके लगी फॉर्च्यूनर में, और जैसे मैं था स्कॉर्पियो के पीछे तो मैं सीधा स्कॉर्पियो में लगा। तो स्कॉर्पियो के पीछे अगर जैसे आप इस वीडियो फोटो में देख सकते हो कि स्कॉर्पियो के पीछे प्लास्टिक का पार्ट निकला हुआ था, एंड मैं जब तक ब्रेक लगाता तब तक वो पार्ट टच हो चुका था और अच्छे से आगे मेरे बोनट में घुस गया था। तो उस वजह से मेरा वो प्लास्टिक का पार्ट आगे जो होंडा का लोगो वाला पार्ट है वो टूट गया, बोनट लूज होके नीचे की तरफ हो गया, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हुई जो मैं ये सब फोटो शेयर कर रहा हूँ। आप इसमें देख सकते हो कि अच्छा खासा नुकसान हो गया। तो उसके बाद कुछ नहीं था, स्कॉर्पियो का ओनर बाहर निकल के आया एंड वो बंदा ही बहुत हेल्पफुल था। लकीली फॉर्चुनेटली हम दोनों को कुछ नहीं हुआ, हम दोनों एकदम सेफ थे। एंड हम दोनों ने डिस्कस किया, एक्चुअली गलती फॉर्च्यूनर वाले की थी एंड वो बंदा तुरंत उस मतलब जगह से निकल गया भाई, जो मोस्टली लोग करते हैं। तो फिर ठीक है, हम दोनों ने सलाह की कि यार कोई बात नहीं, ठीक है मेरा नुकसान हुआ मैं अपने इंश्योरेंस में ले लूँगा, और उसका तो कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। स्कॉर्पियो यार मतलब बहुत ही सॉलिड गाड़ी है। तो ये चीज़ थी। उसके बाद मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली उस इंसिडेंट की, यही फ़ोटोज़ जो आप लोगों ने अभी देखी या देख रहे हो। उसके बाद क्या होता है कि मैं अपने फ्रेंड को कॉल करता हूँ, वो आता है। मैं घर से 2 किलोमीटर दूर था, अभी ज़्यादा दूर नहीं था, एंड कार अभी चल रही थी, वर्किंग कंडीशन में थी। मैंने चेक कर लिया कि कोई लीकेज भी नहीं थी, क्योंकि यूजुअली कार आपको एक्सीडेंट के बाद नहीं चलानी चाहिए, बिकॉज उसमें अगर लीकेज हो तो कार को नुकसान हो सकता है और मेजर। तो मैंने देखा कि कोई लीकेज वगैरह नहीं थी। मैंने दोस्त को फ़ोन किया, वो आया, वो कार लेके घर चला गया, एंड देन आई वेंट टू एयरपोर्ट एंड वाइफ को लेके मैं बाद में घर आ गया। तो किसी भी एक्सीडेंट के बाद नेक्स्ट सीन जो आप लोग सोचते हो वो होता है आप इंश्योरेंस क्लेम करें, कैसा रिपेयर है, कितना खर्चा आएगा, इंश्योरेंस वाले कितना रिटर्न करेंगे। सो मेरी जो पॉलिसी है वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, एंड सिंस कार को 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 2017 की मैन्युफैक्चरिंग है, तो मेरे पास जीरो डेप पॉलिसी नहीं थी, मेरे पास नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी थी विद सम एड-ऑन्स जो हम लोग यूजुअली लेते हैं। तो ठीक है, मैंने एको से पॉलिसी ली थी। मैंने उनको कांटेक्ट किया, उनको इन्फॉर्म किया। उनका प्रोसेस सिंपल था कि ठीक है ये फॉर्म है, भरो, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, कौन सा पार्ट डैमेज हुआ, वो सब मैंने भरा। एंड सीधा आते हैं नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे उनका सर्वेयर जो सर्वे करता है कार का वो घर पे आता है, एको का, इंश्योरेंस कंपनी का, एंड उसने सर्वे किया, फोटोज़ वगैरह लिए, अपने पोर्टल पे अपलोड किया, एंड उन्होंने मुझे फिर 3 ऑप्शन दिए। या तो आप इसको अपने जहाँ आपको लेके जाना है होंडा के सर्विस सेंटर, या आपको किसी भी लोकल गैराज पे, किसी भी मैकेनिक पे जिसको दिखाना आप दिखाओ, एंड उसके बाद हम लोग उनसे कोऑर्डिनेट करके कितना अमाउंट रिम्बर्स होगा वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, कितना इंश्योरेंस कंपनी देगी और कितना आपको देना पड़ेगा, तो वो सब डिस्कस होगा। सेकंड ऑप्शन उन्होंने दिया कि हम आपकी कार को खुद पिकअप करके एको के ही सर्विस सेंटर या गैराजेस में ले जाएंगे और हम लोग रिपेयर करेंगे, और वहाँ आपको कॉस्ट बताएंगे कि आपको कितना बेयर करना पड़ेगा और हम कितना देंगे। एंड थर्ड ऑप्शन जो होता है कि वो एक लमसम अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, एंड आप जहाँ मर्जी से जब मर्जी रिपेयर करो। बट मेरे केस में वो नहीं हुआ, सिंस मेरे डैमेजेस थोड़े ज़्यादा थे। सो मैंने जो चूज़ किया वो था, मैंने उनको बोला कि यार मैं होंडा के सर्विस सेंटर से रिपेयर करवाना चाहता हूँ, मैं एको से नहीं करवाना चाहता। कि यूजुअली देखो हम लोग वही सोचते हैं कि ओरिजिनल पार्ट्स लगे होंडा से, और होंडा से पार्ट्स भी इजीली मिल जाएंगे और जल्दी मिल जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने होंडा को कॉल किया, वो लोगों ने एग्री कर दिया, एको ने, कि ठीक है आप होंडा से करवा लो, हम लोग उनसे कोऑर्डिनेट कर देंगे। जो भी आपको सर्विस एडवाइज़र असाइन होगा आप जस्ट उसका नंबर हमारे साथ शेयर कर देना, तो वो हमारे साथ एस्टिमेट शेयर करेगा। देन हम आपको बताएंगे कि उसका कितना % हम आपको दे सकते हैं और कितना आपको बेयर करना पड़ेगा अपने साइड से। तो होंडा को मैंने कॉल किया। होंडा की पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस होती है सर्विस सेंटर्स की, तो वो अराउंड 350 प्लस GST, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 420 रुपीज़ वो लोग लेते हैं पिकअप और ड्रॉप के, जितना भी दूर हो। तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर सर्विस सेंटर था, तो वो लोग आए, मेरी कार पिकअप करके ले गए। एंड देन उसके बाद जो होता है वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है। तो होंडा कार लेके जा चुकी थी एंड कार मेरे सर्विस सेंटर पहुंच गई। उसके बाद मैंने उनको कॉल किया कि आप पहले मुझे एक रफ एस्टिमेट बताना कितना होता है,
क्या क्या पार्ट्स मतलब रिपेयरिंग मांगते हैं, क्या क्या नहीं लगते हैं। तो एक सीधी सी बात आपको बताता हूँ, इन सर्विस सेंटर्स का सीधा सीधा भाई मकसद होता है मैक्सिमम पैसे आपसे निकालना। तो अब मेरा बम्पर टूटा नहीं था, बम्पर अपनी जगह से हिल के बाहर आ गया था, ठीक है। तो वो रिपेयर हो सकता है, आई नो वो रिपेयर हो सकता है, बिकॉज उसमें वो टूटा नहीं है यार, वो पूरा फ्रंट एज इट इज था। तो सीधा मुझे होंडा ने बोला कि सर, होंडा एज मतलब उनके सर्विस एडवाइज़र का फ़ोन आया, उसने मुझे बोला कि बम्पर नया लगेगा, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम लोग इसको रिपेयर नहीं कर सकते, बम्पर नया लगेगा। एंड सेकंड, हेडलाइट बॉडी के साथ जिस प्लास्टिक से अटैच होती है स्क्रू, वो प्लास्टिक टूट गया था, तो वो प्लास्टिक वेल्ड हो सकता था। बट उन्होंने सीधा मुझे बोला कि सर ये भी आपका हेडलाइट भी नहीं लगेगी, राइट हैंड साइड वाली पैसेंजर साइड वाली जो हेडलाइट होती है वो भी नहीं लगेगी, और आपके जो ग्रिल होती है, ग्रिल टूट गई थी। ग्रिल आप लोगों ने फोटो में देखा कि वो पूरी टूट चुकी थी, 3-4 पीसेस। तो ग्रिल मैं समझता था कि हाँ ग्रिल नहीं लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट बम्पर का मुझे समझ नहीं आता। बम्पर और हेडलाइट, लाइक हेडलाइट काम कर रही है बट वो जस्ट प्लास्टिक टूटा है, तो फिर भी वो लोग नहीं लगाने को बोल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा ठीक है आप मुझे कॉस्ट बताओ तीनों पार्ट्स की। तो उन्होंने मुझे बम्पर, ग्रिल की और हेडलाइट की तीनों नए पार्ट्स की कॉस्ट बोली कि आपका अप्रोक्सीमेटली 19,500 प्लस जीएसटी लगेगा इन तीनों पार्ट्स का। देखो भाई इतना पार्ट्स। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बाद कि एक्को ने मेरे को फ़ोन करके इन्फॉर्म किया था कि आपके जितने भी पार्ट्स लगेंगे वो 50-50 होता है, लाइक 50% उस पार्ट की कॉस्ट एक्को देगा एंड 50% मुझे अपने साइड से बेयर करनी पड़ेगी। तो अगर 19,000 प्लस जीएसटी तो ये 23-24,000 आता, तो 12,000 तो मेरी जेब से जाते उन नए पार्ट्स के। और जबकि मैं जानता हूँ कि वो रिपेयर हो सकते हैं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं अपने लोकल गैराज में पीछे गया, मैंने उसको फोटोज़ वगैरह दिखाई, तो उन्होंने बोला कि ये हम सब रिपेयर कर देंगे, इतना आपको सर्विस सेंटर पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है यार। ये लोगों की प्रेफरेंस होती है कि आप सर्विस सेंटर से ज़्यादा पैसे दे के करवाना चाहते हो या आप लोकल गैराज के लाइक रिपेयरिंग से भी खुश हो। तो लाइक मुझे लगता है कि इतने पैसे खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो ठीक हो सकता है। तो सर्विस एडवाइज़र ने मुझे बोला कि मैं ठीक कर दूंगा बट मैं कोई गारंटी नहीं लेता, सीधी सी बात है। अगर आप यहाँ से कार लेके जाओगे भी और रास्ते में भी अगर बम्पर गिर गया तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो यार ये वर्ड्स थोड़े से अच्छे नहीं लगते। लाइक आप कोऑपरेट करो, आप समझाओ कि क्यों रिपेयर नहीं हो सकता। वो समझा नहीं रहे थे, बस सीधा बोला कि ठीक है ये रिपेयर नहीं होगा, नया लगेगा। तो यार ये सीन थोड़ा सा ना बुरा लगता है। और एक और ज़्यादा सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि उन्होंने एस्टिमेट मुझे इतना ईजीली नहीं बताया भाई। एस्टिमेट बताने में तो मतलब हद ही कर दी अलग लेवल की। उन्होंने बोला कि अगर मैंने आपको ऑफिशियली एस्टिमेट निकाल के दिया और अगर आपने रिपेयरिंग नहीं करवाई तो आपको एस्टिमेट का 5% देना पड़ेगा। तब भी भाई बहुत ही अजीब चीज़ लगी कि यार एस्टिमेट निकालने के भी वो लोग पैसे चार्ज करते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट करके समहाउ उनसे बोला कि यार प्लीज़ आप मेरे को रफ एस्टिमेट बता दो। तो उन्होंने मुझे पार्ट बाय पार्ट कॉस्ट नहीं बताई, जो मैंने आपको 19,000 प्लस जीएसटी बोला ना तीनों चीज़ों का, बम्पर, ग्रिल और हेडलाइट का। तो वो उन्होंने मेरे को टोटल बताया, ये नहीं बताया कि इंडिविजुअली बम्पर कितने का आएगा, ग्रिल कितने की आएगी और हेडलाइट कितने का आएगा। नहीं भाई नहीं, इतना ईजिली नहीं बताते। तो उसने मेरे को मोटा मोटा बता दिया। प्लस मेरा बोनट भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, जो खुल नहीं रहा था। मतलब हालांकि थोड़ा मेहनत करने के बाद वो खुल गया, बिकॉज एक पार्ट ऊपर आ गया था जिस वजह से उसका वो जो लॉक होता है वो पूरी तरीके से स्लाइड नहीं हो रहा था। तो बोनट खुल गया बट हल्का सा टिल्ट हो गया था। तो बोनट रिपेयरिंग की उसने मुझे बोला कि अप्रॉक्सीमेटली 6-6,500 प्लस जीएसटी उसके भी लगेंगे। तो टोटल खर्चा मिला के ये सब लेबर कॉस्ट वगैरह, बोनट एंड तीनों पार्ट्स के, मुझे अप्रॉक्सीमेटली लग रहा था कि 32-33,000 तक तो जाएगा ही जाएगा। तो सिंस ये रही थी बात, मुझे अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको बताया कि 32,000 के करीब होंडा से मेरा टोटल चार्ज बनता, इंक्लूडिंग पार्ट्स एंड लेबर कॉस्ट एंड एवरीथिंग। तो मुझे लग रहा था मुझे कहीं ना कहीं 12 से 15 हज़ार अपनी जेब से देने पड़ते, जो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे थे फिलहाल, क्योंकि डैमेज इतना नहीं था जितना वो चार्ज कर रहे हैं। वो सीधा सीधा हर पार्ट नया डालते हैं। सो मैंने डिसीजन लिया कि उनसे कार वापस मंगवा लेता हूँ और मैं अपने लोकल मैकेनिक को दिखा दूंगा। तो यहाँ पे अभी कार आज वो लोग ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप, पिकअप और ड्रॉप के चार्जेस आपको बता चुका हूँ कितने लिए थे, 350 प्लस जीएसटी उसके चार्जेस थे। तो कार वो लोग आज यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद मैं लोकल मैकेनिक को दिखाने लेके जाऊँगा। उसको मैंने कल बता दिया था अराउंड कि ऐसे ऐसे कुछ डैमेज हुआ, तो ही सेड कि आप ले आओ, हम लोग देख लेते हैं कि कितना रिपेयरेबल है नहीं है। और डेफिनेटली यार होंडा से तो बहुत ही, आई गेस 1/10 में, 1/10 तो खैर ज़्यादा ही कम हो गया। अगर मान लो 3-4-5 हज़ार भी ले लेते हैं तो मेरा तो 10,000 के करीब बच गया ना, जो मुझे अपनी जेब से देना पड़ता। और प्लस मेरा इंश्योरेंस भी क्लेम हो जाता अगर मैं होंडा से करवाता। अगर मैं लोकल मैकेनिक से करवाऊंगा सिंपल, तो मैं इंश्योरेंस भी मेरा क्लेम नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर मैं नो क्लेम बोनस भी ले सकता हूँ। तो ये सब एडवांटेजेस हैं, हमें ये सब सोचना पड़ता है। प्लस मैंने एको से भी बात कर लिया कि अगर मैंने क्योंकि क्लेम रिक्वेस्ट रेज कर दी थी, अभी अप्रूव नहीं हुआ था, तो दे सेड कि आप सिंपल विड्रॉ भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आपने विड्रॉ कर लिया सिंपल, तो हम लोग केस वहीं पे क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट ईयर आप फिर से मतलब आपको नो क्लेम बोनस मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे है, अभी कार आती है, देन देखते हैं कि
क्या सीन है। पहली बात तो कैसी कंडीशन में जाते हैं फिर से, आई होप कि जैसी कल दी थी वैसी की वैसी लेके आएंगे, ज़्यादा गंदी बंदी नहीं होगी। एंड देन फिर शाम को लोकल मैकेनिक के पास लेके जाता हूँ, देन आपको बताता हूँ। भाई एक थर्ड पार्टी के साथ होंडा का कोलैबोरेशन है, तो वो थर्ड पार्टी को ही पेमेंट करनी होती है। सो पेमेंट हो चुकी है, गाड़ी आने वाली होगी, 1 से 1.5 घंटे में गाड़ी आ जाएगी। पता एक चीज़ और टेस्ट होगी आज, वो है कि यहाँ से 18 किलोमीटर है वो क्रिस्टल होंडा मेरे घर से। तो 18 किलोमीटर दूर है, तो अपन देखते हैं कि 18 + 18 36, अगर मेरी मैथ ठीक है तो क्या गाड़ी टोटल 36 किलोमीटर चली होती है, 36 से ज़्यादा, ये पता लग जाएगा। मतलब ये लोग बीच में कहीं इधर उधर लेके जाते हैं नहीं लेके जाते। मैंने कल ऑडोमीटर की फ़ोटो ले ली थी, तो आज वेरीफाई करने का मौका मिलेगा। और मैं वेट कर रहा हूँ कब गाड़ी आएगी। यहाँ से आते हुए शॉट लूँगा ना, वो बहुत सही लगेगा। मतलब आगे से दिख जाएगी टूटी फूटी, सही क्या लगेगा। अभी सही करवानी है गाड़ी, तो वेट करो भाई, वेट करो थोड़ा और, जैसे मैं कर रहा हूँ। थोड़ा वेट करो, वेट का मज़ा अलग ही होता है। आ गई भाई कार, लेट हो गया, बंदे ने मैसेज आ गया मुझे OTP का, तभी मेरे को लगा कि आ गया होगा। शायद इसको पता है, ये वही वाला बंदा इसने पिकअप किया था। अभी यू टर्न लेगा यहाँ से, अगर आप देख पा रहे हो ये लिया यू टर्न, अंदर आएगा अभी। OTP चाहिए क्या? अच्छा, उसका ओडोमीटर का रीडिंग। ये आप लोग का थर्ड पार्टी कंपनी है क्या? तो अच्छा, पिकअप और ड्रॉप सिर्फ होंडा के साथ ही और भी सर्विस सेंटर के साथ? सबके साथ करते हैं। अभी आया है मोमेंट ऑफ ट्रुथ। कितने किलोमीटर चली है? ये है 33058। ठीक है, 33023 था और 58 है, तो ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली सही किलोमीटर चलिए। ये डर रहता है कि यार ये लोग ज़्यादा ना चला लें, क्योंकि ये लेके जाते हैं ये लेके आते हैं ना, तो जेन्युइन चला उतना ही। फ़ोटो निकाला था मैंने पहले, अभी बस वो मैं वेरीफाई कर रहा था कि कितना है। चलो भाई, अपनी कार अपने पास आ गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई जो ड्रॉप करने आया था वो बंदा खुद बोल रहा है कि होंडा से मत करवाओ। हालांकि होंडा के नहीं थे, थर्ड पार्टी थे। वो खुद बोला कि होंडा बहुत महंगा करेगा सर, बाहर से करवा लो, वो सस्ते में पड़ जाएगा। तो अब भाई, अब आप खुद सोचो यार, ये लोग, ये कंपनीज अपना खुद का ही ऐसा नुकसान करवाती हैं यार, ये गलत है ना। ये अपन ने लगा दी गाड़ी। मतलब अभी ये बिल पड़ा था अंदर, मैंने देखा अपनी गाड़ी होके आ गई है वहाँ से, और सिर्फ मात्र 413 रुपये का बिल बना है। तो भाई ठीक है, चलो यार, 413 रुपये आने ले जाने और आने के इसके पैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बाहर से देखता हूँ मैं, आई होप बहुत सस्ते में हो जाएगी यार। उतना खर्चा तो नहीं होगा जितना मैं 15 से 16 हज़ार, मतलब मैं गेस कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि उतना होना चाहिए था, उतना नहीं होगा। एंड होपफुली बहुत कम खर्चे में हो जाएगी यार, सही। इसके बाद अभी सिंस मेरी वाइफ भी आई हुई, तो अच्छे अच्छे ट्रिप्स भी मारने इस गाड़ी में, तो मैं जल्दी जल्दी चाहता हूँ ये ठीक हो जाए। अभी ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट जो भी रिपेयर होगा, जहाँ से भी रिपेयर करानी होगी, क्या कॉस्ट है और क्या डैमेजेस हुए आगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।